शुरुआत अहम खबर के साथ। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ग्रेनेड हमला हुआ। ये हमला बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब हुआ। इस हमले में 4 सीआरपीएफ जवान और 1 आम शहरी जख्मी हो गए। जीएमसी बारामूला में जख्मियों का इलाज जारी है। बारामूला के खानपुरा में एक ग्रेनेड धमाके में जो खानपुरा ब्रिज पे किया गया मुश्तबा मिलिटेंटों की जानिब से, उसमें 4 सीआरपीएफ एहलकार और एक सिविलियन के अभी तक जख्मी होने की खबर है। और सीआरपीएफ एहलकारों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए है। अच्छी खबर है कि इनकी हालत बहुत बेहतर है, कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ है, इनका इलाज मुआवजा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि एरिया की बात जो है, ये पुल जो है खानपुरा और बारामूला के दरमियान ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को मिलाता है, वहाँ पे ये धमाका हुआ। जहाँ सीआरपीएफ एहलकार जो ड्यूटी पे मौजूद थे वहाँ धमाका हुआ और उसमें ये ज़ख्मी हो गए। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेके जो इस धमाके के पीछे लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। सज्जाद हुसैन, नेटवर्क 18 उर्दू, बारामूला। कुपवाड़ा जिले के खमरियाल नवा बाजार में आसमानी बादल फटने से इलाके में तबाही मच गई। खेत खलियानों, रिहायशी मकानों और दुकानों में सैलाबी रेले का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से तबाही देखी गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान की टीम के हमरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया और अफसरान को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी। इलाके में रात भर आवाम को दिक्कतों का सामना रहा। कई नदी नालों के बांध तबाह हो गए, कलवट को नुकसान पहुंचा है। मकामी आबादी ने रात भर इंसानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश की ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। दरियाव त्रट पे हेर आब आव सोरे आव मकान मज रात से हुशार सुबह कड़ गानों मज आव आब मकान मज आव बाल बाल बचे चारवे वारवे पन अयाल वयाल बचो बाल बाल। सर यहाँ गो रात तकरीबन 2:30 बजे मसल या दरियाव कर दरियाव आय अम कस्म अयाल शयाल रात आबस मज गुजारिश करान गवर्नमेंटस करिए तहफूज दियो बंट दियो क्रिएट कह हिसाब कर कह आय मुई तुम दिस नजरा दोप लुक 10 बजे पे लोग रूद आब पे और पे आब त्रट पे सर मकान मज दान हर दो कटरस मज तथ आब सो आब आब गरीब लकट लकट अयाल खानदार तम कर मजूर दह दह पे इलाका के डी साहब आए यहाँ मौके पर, उसने इसका मौका किया और आप खुद देखो विकास अब जो यहाँ डैमेज हो गया। ये बीकन वाल ने जो कलवट बनाया है नेशनल हाईवे पर, आप देखो इसकी स्पैन को 2 मीटर है, जबकि कम से कम मिनिमम इसमें 5 मीटर होना चाहिए। अभी भी बीकन वाले कहीं नहीं, टस से मस में। अभी मैंने खुद यहाँ से हायर की प्राइवेट मशीन और उसने जेसीबी ने ये क्लियर किया, तो अपने पैसे उसको हमने दे दिए। मैं तो पहले आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सुबह से इस कवरेज और जो रेस्क्यू चल रहा है, तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ उतना नागानी कोई हादसा नहीं हुआ। लोगों की जान व माल जो है हिफाजत में है। और जहाँ तक जो है कहीं पे रास्ता कट गया है, कहीं पे कलवट बंद हो गया है, कहीं पे जो है जो खेत है लोगों के वो बह गए हैं, किसी मकान के साथ जो है ज़मीन बह गई है, किसी मकान को लाहक खतरा है, या कहीं नाले ने रुख अपना तब्दील किया है, तो हमने मौके पे ही अभी डायरेक्शन दे दी कि रूरल डेवलपमेंट का जेई जो है कल तक हमें एस्टिमेट बना के देगा और ये जो इमीडिएटली जो क्रेट वर्क है इसमें किया जाएगा, ताकि फर्दर जो आने वाला कोई बारिश हो उससे और कोई नुकसान न हो और इंक्रोचमेंट करें। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, हम यहां के लोगों से मिले। गुज़िश्ता शब तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से खुमरियाल इलाके में जो है तबाहखानी मच गई है। यहाँ पर सैलाबी रेले ने छोटे छोटे कलवट जो है वो अपने साथ बहा लिए हैं और यहाँ पर जो है खेत खलियान है वो तबाह हो चुके हैं और सैलाबी पानी का रेले जो है वो रिहायशी मकानों और दुकानों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशी मकानों में भी तबाही मच गई है। और रात भर जो लोग थे वो खौफ व हरास के माहौल में थे, क्योंकि रात भर यहाँ पर इस इलाके में जो है आसमानी बादल फटने के जो है लगातार वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और खुशाइन बात भी यह है कि आज इस हादसे में किसी इंसानी जान का जिया न हुआ। और यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज सवेरे से ही इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे के सरबराहान जो थे उन्हें हिदायत दी
कि वो आज ही से इन छोटे छोटे कलवर्ट्स पे जो है काम करें और इनकी नई सिरे से तामीरात शुरू करें और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए ताकि इन लोगों को रिलीफ भी फराहम किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। मगरबी बंगाल के कई अजला में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिलीगुड़ी के इलाकों में लैंडस्लाइड के वाकयात भी देखने में आए हैं। आमदोरफ्त मुतासिर है, हाईवे पर रुकावटें हैं। नेशनल हाईवे 10 पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। ये रास्ता मगरबी बंगाल को सिक्किम से जोड़ता है। सिलीगुड़ी के नेशनल हाईवे 10 पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। रात को हुआ था, करीब 2-3 बजे को हुआ शायद। हाँ, ये 33, 31, 32 लोकेशन है, किलोमीटर का लोकेशन स्टैंड का है। अभी हम लोग एक जैसे भी वहाँ है वो भी लेके आके आधा घंटा में ये तो हम खोल देंगे। अभी कल रात को 2 बजे तक 29 माइल किया था ये लोग, इसलिए हम लोग आने में थोड़ा देरी हो गया, इसलिए हम विदिन हाफ एन आवर्स में विल ओपन दिस रोड। ओके। रात को बहुत बारिश हो रहा था। एक्चुअली 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो रात तक हुआ 1 बजे। हम लोग तो 1:30 बजे उठ गए थे। यहाँ दूसरा नदी भी है छोटा वाला, वो भी हाई हो गया था, लेकिन ये पता नहीं था मुझे। ये सुबह ही पता चला क्योंकि यहाँ हम लोग का पानी आता है, तो पानी बनाने आया तो ये पूरा वॉल लैंडस्लाइड हो गया था पूरा। कहाँ का लैंडस्लाइड हुआ ये मल्ली, नियर द मल्ली रोड है, ये मल्ली का सामने है। और यहाँ से भी थोड़ा आगे बालू खोला, वहाँ भी थोड़ा एक डंपर भी पानी के अंदर चला गया है, वो भी पानी में ख़त्म हो गया है। और यहाँ का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। और तो आगे तो कवर तो होगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। दिल्ली के कई इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इससे पहले दिल्ली में जब बारिश हुई थी तो जगह जगह पानी भर गया था। लोगों को गर्मियों से निजात तो मिली थी, लेकिन पानी की वजह से आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना नदी के पुल पर एहतियात से ही लोग सफ़र कर रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी अभी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। उन्हें महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल करने की बात की गई है। आपको बताएं कि इससे पहले यमुना नदी में जहरीला झाग भी देखा गया था। यमुना में संकट, जी हाँ, यमुना में संकट मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से 1 लाख से भी ऊपर क्यूसिक वाटर छोड़ा गया है, जो कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। मगर बता दूं आपको कि यमुना की हालात कैसी है। इस वक्त यमुना में जल स्तर बढ़ चुका है और जल की तीव्रता आप देख सकते हैं। जल कितनी तीव्र रूप से बढ़ रहा है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर आसपास रहने वाले, गुजर बसर करने वाले जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो पुराना पुल है, ये पुराना पुल है नई दिल्ली का, और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके छोटे छोटे मकान हैं, वो अब जलमग्न होने लगे हैं और उनके जो सामान है वो पानी में तैर रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। जो खतरे के निशान है उससे ऊपर यमुना अभी बह रही है और साफ तौर पे अंदाज़ा लगा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में यमुना का जल स्तर और बढ़ सकता है, और जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले, तटीय इलाके के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। मगर आपको बता दूं कि तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। जो उनका मकान है वो पानी की चपेट में आ चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जब यमुना का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। इस तरह मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 15 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश महकमा मौसमियात के सीनियर ऑफिसर SN साहू का कहना है कि अरब सागर और खलीज बंगाल से आने वाली नमी की वजह से बारिश का ये दबाव बन गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों में छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, शिवपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर और चंबल डिवीजन में गरज और चमक के साथ बारिश होगी।
महकमा मौसमियात के सीनियर अफसर एसएन साहू ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर है जो अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर है, उसके आगे बढ़ने की उम्मीद है झारखंड और बिहार के आसपास रहने से। और अपना एक जो ट्रफ लाइन है, ट्रफ लाइन जो है अब फिरोजपुर से के कलकत्ता तक जा रही है, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। चंबल तो पूरा डिवीजन में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल हो सकता है। और टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, शिवपुरी, अनिलपुर, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में भी कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत ने अहम फैसला लिया। गैर कानूनी कॉलोनी की तामीर को रोकने के लिए अब हुकूमत के जरिए बिल्डरों पर नहीं बल्कि अफसरान पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए शहरी तरक्यात भूपेंद्र सिंह का कहना है कि गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। वाज़ेह रहे कि इसी हुकूमत ने अभी 2 हफ्ते पहले ही MP की ही 6000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देने का फैसला किया था। वजीर बराए शहरी तरक्यात भूपेंद्र सिंह इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश रियासती देही ज़रिया माश मिशन से वाबस्ता 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 88.66 करोड़ की ऑनलाइन मुंतकली का ये प्रोग्राम फतेहपुर और उन्नाव अजला की ख़वातीन को इजाफी ग़िज़ाइयत की तैयारी और फराहमी से मुताल्लिक़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इसमें फ़ी यूनिट 45.60 लाख के चेक तकसीम करेंगे और मुस्तफ़ीद अफराद के साथ वो बातचीत भी करेंगे। तो नाज़रीन, उत्तर प्रदेश रियासती देही ज़रिया माश मिशन से वाबस्ता 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 88.66 करोड़ की ऑनलाइन मुंतकली और ये प्रोग्राम फतेहपुर और उन्नाव अजला की ख़वातीन को इजाफी ग़िज़ाइयत की तैयारी और फराहमी से मुताल्लिक़ है। आपको बताएं कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इसमें फ़ी यूनिट 45.60 लाख के चेक तकसीम करेंगे और सिर्फ चेक ही नहीं तकसीम करेंगे बल्कि वो मुस्तफ़ीद अफराद के साथ बातचीत भी करेंगे। तो नाज़रीन, आप ये बराह रास्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश रियासती देही ज़रिया माश मिशन। इससे तकरीबन 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप वाबस्ता हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद इस अहम मौके पर मौजूद हैं।
मध्य प्रदेश में गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए अब हुकूमत के जरिए बिल्डरों पर नहीं बल्कि अफसरान पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के वजीर बराए शहरी तरक्कियात भूपेंद्र सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। निगम के जो कमिश्नर हैं उनको हमने कहा है कि आगे अब इल्लीगल कॉलोनी ना बने, ये उनकी जिम्मेदारी है। और जो कॉलोनी पहले से इल्लीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कार्रवाई करें। और दूसरा जो कंपाउंडिंग 30% हमने किया है तो उसको भी देखकर, और कंपाउंडिंग जिन लोगों का भी 10% से अतिरिक्त निर्माण है उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई अगर बनती है कॉलोनियां तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि अगर इलीगल कॉलोनियां कहीं पर भी तामीर होती हैं तो उसकी कार्रवाई अफसरान के खिलाफ सीधे तौर पर की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो कॉलोनियां तामीर होती थी उस पर कार्रवाई की जब बात आती थी तो कहीं न कहीं सियासत होती थी और फिर बिल्डरों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन पहली बार ये हुआ कि अफसरान को हुकूमत जिम्मेदार मानेगी और इससे मध्य प्रदेश के वजीर जो है भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि अफसरान को जिम्मेदार माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इस पर हमारे साथ सामाजिक तंजीमों के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत का फैसला है। जी हाँ, जैसे अभी सुनने में आया कि पुरानी 6000 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है और अभी जो है फिर दोबारा आदेश आए कि अब नई कॉलोनी है उनको भी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें एक स्पष्ट नीति होना चाहिए जिससे सभी को सुविधा हो, क्योंकि कॉलोनी होनी चाहिए सभी को सुविधा। आपको क्या लगता है कि सरकार की पॉलिसी? बिल्कुल इसमें हम खुश नहीं है और जो भी है ये गलत है और जो भी इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होती, सरकार अब कह रही है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। अफसरान के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो और जो नई कॉलोनियां बनेंगी तो उसमें काफी दिक्कत आएगी। अफसर फिर और ज्यादा मतलब उसमें ना पशुपेश में डालेंगे, कठिनाई आएगी उसमें। और मेरा ये कहना है कि जो पहले की जो कॉलोनीज हैं जो अगर उनको वैध किया गया तो उस पे किस पे कार्रवाई होगी, मतलब क्या उसका आपका लॉजिक है, किस तरीके से आपने उसको वैध किया है। उसमें 6000 कॉलोनियों को फैसला किया। हाँ, तो उसमें कौन दोषी है? अफसर दोषी है, बिल्डर दोषी है, या कौन दोषी है? सिस्टम दोषी है। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो 6000 कॉलोनी है आप उसका निकालिए कि उसमें दोषी था कौन। अगर अफसर थे तो सरकार वहाँ पे दोष मानने को तैयार, सरकार तो कह रही है उन सबको हम इलीगल से लीगल करेंगे। इलीगल से लीगल करेंगे, लेकिन अभी अफसरों पे अगर कार्रवाई होती है तो जो बिल्डर्स थे जिन्होंने वैध बनाया तो उनके तो हौसले बुलंद होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसर जो हैं, अगर अफसरों पे कार्रवाई होती है तो अफसर आगे जो अगर कॉलोनी की परमिशन देंगे तो उसमें फिर वो सावधानियां बरतेंगे। और मेरा ये कहना है कि एक नीति बनाना चाहिए इनको लेके कि अगर सपोज मैं अगर कॉलोनी खरीदने जा रहा हूं तो मुझे वो क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। बिल्डर्स अगर शुरू करना चाहता है, बिल्डर्स के लिए उसके लिए कुछ होना चाहिए। अधिकारी हैं वो पूरी चीजों को सिस्टम करेगा। अधिकारियों पर अगर कार्रवाई होगी तो अधिकारी बहुत कम है ना परमिशन देंगे। अधिकारी बहुत कम परमिशन देंगे। और फिर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें उस कॉलोनी में रहने वाले, खरीदने वाले और बिल्डर अगर कोई भी जिम्मेदार है, कहीं पे भी गलती होती है तो कार्रवाई सभी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि सिर्फ अफसरान के खिलाफ। क्योंकि जो है अफसरान जो है जो भी चीजें लीगल वैल्यूज होती है उसको देखने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पर किसी सिस्टम को तोड़ता है या कुछ धोखा देता है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सामाजिक तंजीमों का मुतालबा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।